श्री चैतन्य शिक्षाश्रम की जय। हरे चेतो कृष्णा माता जी। दर्पण मार्जनम भवमहदावाग्नि निर्वापनम शैर्य केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्व आत्म संपन्नम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति शत्रुता पिता नियमते स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममपि दुर्दैव दिशि मिहि आजनि नानुरागा तरणादुपि सुनिचेन तरोरपि समीचेन अमानेन अमानदेन कीर्तन्या सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वां जगदीशकामिने मम जन्मनि जन्मन्वीश्वरे भवताद्भक्ति अहेतुकी तवी। आई नंद तनुज किम करम पतिताम वाम विषम भावुधो कृपा तव पाद पंकज स्थित धूलि सह दृश्य विचंचय नैनम गलद सुधारा बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेतु नचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रायश्चित्तम शून्य आयतम जगत सर्व गोविंद ग्रहणे मे अश्लिष्य वा पादरथां पिनिष्टु मम दशाम मर्म हताम करोतु वाम यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न प्रह। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी को। तो थोड़ा देर से आने के लिए क्षमा। माता जी कहाँ पे गलत हुआ? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत ठीक था माता प्रणाम। जी, ठीक था, ठीक था। हरे कृष्णा सर। कम ही लोग आए हैं, क्या हरे बात है? कृष्ण। क्या माता अभी जी? 4 ही मतलब कम ही लोग आए हैं, अब लेट होने के बाद भी। शायद मैसेज नहीं देखा होगा सबने ना। माता जी एक दो आए थे वो चले गए, आप नहीं आए थे इसलिए। तो चले क्यों गए? मैंने बोला तो था 10 मिनट में। तो बाई चांस हाँ। क्या हुआ कि इनके ऑफिस से आगे कार्ड देने शादी का, उनकी बेटी की शादी है। तो उनका फोन आया था 8:15 कि हम आ रहे हैं। आधा घंटा वेट करते रहे कि आएंगे आएंगे, वो फिर रास्ता नहीं मिला उन्हें। कोई बात कोई तो बात आए नहीं पौने माता 9 जी, बजे से, हो बस जाता है 5 ऐसे। मिनट पहले ही। बेचारे बैठे भी नहीं, 10 मिनट में चले भी गए वो, पर फिर सारा काम लेट हो गया ना, खाना बनाना लेट हो गया फिर। आज क्या पढ़ाओगे माता जी? वही 10 नाम अपराध चल रहे हैं ना, तो कल हमने एक ही अच्छा। किया था ना। तो 10 नाम अपराध में से 2 हाँ और कर लेते हैं आज। बाकी फिर जो ठीक बचेंगे है धीरे माता धीरे जी, धीरे पूरा करेंगे। तो प्रार्थना ठीक करते है हैं। माता जी। माता ओम जी, इसकी ज्ञान। बुक तो है नहीं हमारे पास। बुक की क्या ये जरूरत वैष्णव इसमें? पदावली में है। अरे जो ये है आपके पास आरती की किताब है ना, इसी में है 10 नाम अपराध। ये यहाँ पे लिखे वो हुए तो हैं। है। हाँ, तो हाँ, वो इसी तो में 10 लिखे हुए नाम हैं, अपराध पता लिखा है, नहीं। ध्यान से देखिए आप। पेज नंबर 19 है मेरी बुक में। तो ऊपर लिखा हरे हुआ है कृष्ण मेरी भगवान में माता के जी। 12। नाम जप में होने वाले 10 अपराध, अलग से लिखा है। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, बोलिए। माता जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने जो डिटेल बताई है ना, वो नहीं है इस बुक में, वैष्णव पदावली में। तो आप ये उसकी फोटो सेंड कर देंगे? वैष्णव पदावली में 10 नाम अपराध नहीं है। है माता जी, 10 नाम अपराध तो है, लेकिन जैसे कल आपने जैसे फर्स्ट वाले का आपने बताया था वो नहीं डिटेल मिलेगा में, तो माता जी आपको। वो नहीं नहीं, वो मिलेगा। डिटेल में नहीं है। ना ना, वो वो नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, वो तो मैंने वो लेक्चर तो सुन के लेक्चर में तैयारी करी है। मिलेगा। वो तो मैंने आपके लेक्चर में समझाया है। या अच्छा मैंने कल अच्छा, आपको एक बुक मुझे दिखाई लगा। थी ना, उस बुक में मिल जाएगा आपको। लेकिन उस बुक में भी थोड़ा सा अलग से मिलेगा। कल मैंने आपको एक बुक दिखाई थी ना, हरे कृष्ण नाम की आदर्श कला, है ना उस किताब का नाम। तो वो किताब लेनी हाँ जी पड़ेगी माता आपको जी। बाजार से। मैं आप किताब का नाम सेंड कर दूंगी, अगर जो कभी जाए तो ले आए बाजार से, मंदिर से। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण पदाय कृष्ण। तो हमने पहला किया था भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, मतलब जिन पहले भक्तों माता ने जी आपने बताया था कि हरि नाम की महिमा। हरि नाम की महिमा भी बताया था, फिर मैंने फर्स्ट वाला भी बताया था ना आपको। हाँ, फिर फर्स्ट वाला बताया हाँ, था। हाँ जी, तो उसमें वैष्णव के प्रति अपराध। जी वैष्णव के प्रति वैष्णव जी। अपराध, वैष्णव, यानी हाँ जी। जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के लिए, मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं, फिर हम उनको कुछ बोलते हैं, उनकी बुराई करते हैं या उनको कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर यदि किसी से ये अपराध हो जाए तो कहते हैं भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते। अगर भगवान के प्रति कोई अपराध करते तो भगवान हमें क्षमा करेंगे, लेकिन यदि हम उनके भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान हमें क्षमा नहीं करते। तो उसका उपाय यही है, अगर हमसे बाई चांस कोई अपराध हो जाए और हमें ज्ञान हो इसके बारे में, तो हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है उससे हम क्षमा मांग सकते हैं, और यदि वो हमें क्षमा नहीं करता है तो फिर हमें दोष नहीं लगेगा, उस व्यक्ति को ही दोष लगेगा, जो भक्त है उसी को दोष लगेगा, क्योंकि हमने उससे क्षमा मांगी, उसने हमें क्षमा नहीं किया, तो उसी को दोष लगेगा, हमें दोष नहीं लगेगा। और हम थोड़ा ज्यादा जप कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इस अपराध से हमें जो है क्षमा मिल जाए, वो क्षमा करें गुरु महाराज हमें। तो कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं ना, हमसे क्षमा मांगने के बाद भी वो क्षमा नहीं करते हैं, तो फिर कहते फिर उन्हीं को अपराध लगेगा, हमें नहीं लगेगा। तो अगला है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, कि जो शिव और ब्रह्मा है या और 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके नाम को भगवान के जो नाम है उनके समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना। तो ना तो वो उनके समान है उनके नाम, और ना ही वो भगवान से स्वतंत्र हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के अधीन है, सब भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा से कार्य करता है। भगवान ने उनको कुछ शक्तियां दी हैं, इसलिए वो हमें कुछ भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं। यदि हम उनकी आराधना करते हैं तो कुछ भौतिक वस्तुएं हमें दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति हमें नहीं दे सकते। और कभी भी हमें भगवान के समान उनको नहीं समझना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सोचें कि नहीं, हमें तो इस्कॉन में बताया कि वो भगवान नहीं है, उनके समान नहीं है, तो हम उनसे घृणा करें, द्वेष करें, उनको प्रणाम ना करें, ये भी गलत है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान के अंश हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि जब भी हम कभी ऐसे मंदिर में जाएं, देवी के मंदिर में जाएं, एक देवता के मंदिर में जाएं, तो हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए उनको, और कभी भी ऐसी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मेरे ही रिलेटिव थे एक, तो वो किसी और के जैसे को गुरु बना लिया उन्होंने। तो जैसे कि रामपाल के बारे में आपने सबने सुना होगा, उनको उन्होंने गुरु बना लिया। तो क्या किया कि उन्होंने देवी देवताओं की तस्वीरों को ऐसे फेंक दिया, ये नहीं कि हमें नहीं लगाना तो हम उसको रख दे, नहीं, उसको फेंक दिया उतार उतार के, कि नहीं हमने तो रामपाल को गुरु बना लिया है, और उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। तो एक इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने तस्वीरों को जब फेंका तो उनके देवी देवता को निरादर किया, जो कि ठीक नहीं था। तो ऐसा भी हमें नहीं बनना है, हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, मतलब उनको भगवान नहीं समझना, उनको प्रणाम करना है। और यदि जैसे शिव जी हैं, शिव जी सभी वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव माने जाते हैं। तो शिव जी भी बताया कि शिव जी भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं, 2400 घंटे जपते रहते हैं।
तो यदि हम शिव जी की पूजा करना भी चाहते हैं तो हम इस रूप में कर सकते हैं कि आप हमें जो है भगवान की भक्ति दीजिए बस, और हमें उनसे कोई भौतिक वस्तु के लिए हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। जैसे कि उसमें हम महाभारत में देखते हैं, कृष्णा सीरियल में देखा हमने कि जो गोपियां हैं वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, लेकिन किस लिए कर रही हैं? भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भगवान को पाना है, इसलिए वो देवी से प्रार्थना कर रही हैं, कात्यायनी देवी से, कि हमें भगवान रूप में, कि पति रूप में कृष्ण मिल जाएं। तो ये गलत नहीं होगा। तो हम भी अगर, पहली बात तो कोशिश करें कि हम उनकी भक्ति ना करें, लेकिन यदि हमारा मन नहीं मानता तो हम इस रूप में भक्ति करें कि हमें भक्ति में और ज्यादा प्रगति हो और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो आप हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की भक्ति में और अच्छे से प्रगति कर पाए। तो इस रूप में हम उनसे जो है भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो हमें उनके भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्यों? जैसे कि अब कुछ लोग हैं देवी के नौरते भी करते हैं और भी सारे व्रत करते हैं, और इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं तो उनके भी व्रत करते हैं, तो वो भी गलत है। जब मेरी दीक्षा हुई थी तो वहां पर जो प्रभु जी ने इंटरव्यू लिया था मेरा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप नवरात्रे करते हो? मैंने कहा था हाँ नवरात्रे करती हूँ। तो उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा सिर्फ जो इस्कॉन से संबंधित जो भी व्रत हैं वही आपको करने हैं, और ऐसा कोई भी व्रत नहीं करना है। यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत भी उन्होंने मना किया था करने के लिए। लेकिन अब माताएं हैं तो इस चीज को कोई नहीं मानता। फिर कुछ माताओं ने मान भी लिया कि ठीक है हम करवा चौथ का व्रत नहीं करेंगे, तो फिर क्या हुआ कि घर में कलह होना शुरू हो गया, क्योंकि माताओं ने पतियों का सम्मान करना छोड़ दिया। तो कई घरों से जो है उनकी शिकायत आई सचिपति प्रभु के पास कि आपने क्या शिक्षा दी कि ये तो घर में कुछ किसी को महत्व ही नहीं देती हैं, कहती हम व्रत नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो फिर सचिपति प्रभु ने कहा कि हमें ऐसा भी नहीं करना है, जो भी हमारे परिवार के अनुसार या समाज के अनुसार जो व्रत है वो एक दो हमें करने चाहिए। जैसे करवा चौथ का व्रत हम करते हैं, होली अष्टमी का व्रत हम करते हैं, और बाकी हम बस इस्कॉन से संबंधित जो व्रत है वही करते हैं। हम कोई सोमवार का व्रत नहीं करते, कोई मंगलवार का, किसी भी वार का हम व्रत नहीं रखते हैं। सिर्फ ये दो व्रत हम कर सकते हैं, बाकी हम इस्कॉन से संबंधित व्रत करते हैं। क्योंकि हमें घर को भी देखना है, समाज को भी देखना है। अब परिवार वाले भी गए और ये भक्तनी बन गई, इतनी नहीं होती, ये किसी चीज को मानती भी नहीं है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम सबकी नजरों में अलग ही, सब हमें अलग नजर से देखे कि ये तो किसी चीज को मानती ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना है, अपने परिवार को भी साथ लेके चलना है और जो है भगवान की भक्ति भी करनी है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहती है 24 घंटे, उसका स्मरण करती है, लेकिन घर के सारे कार्य बड़े अच्छे से करती है ताकि किसी को शक ना हो कि ये अपने प्रेमी के बारे में सोच रही है। तो हमें ऐसा ही करना है। कृष्ण क्या है? हमारे प्रेमी हैं, तो हमें कृष्ण के बारे में सोचना है, लेकिन अपने जो भी कार्य हैं घर के, हमें उनको सबको अच्छे से करना है ताकि किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो, कोई हमें कुछ बोल ना सके, कोई कह ना सके कि ये तो भक्ति में क्या लग गई कि इसने तो घर बार ही छोड़ दिया है, ये बच्चों को ध्यान नहीं देती है, पति पे ध्यान नहीं देती है, घर का ध्यान नहीं रखती है। तो ऐसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना, बल्कि और अच्छे से कार्य करना है, क्योंकि जितना आचरण हमारा अच्छा होगा उतने ही लोग हमसे आकर्षित होंगे, परिवार वाले भी हमसे खुश रहेंगे कि हाँ इस्कॉन वालों ने बड़े अच्छी शिक्षा दी कि ये भक्ति तो कर रही है लेकिन परिवार को भी अच्छे से संभाल रही है। तो जो भी हमारी ड्यूटीज हैं घर में, हमें उनको भी अच्छे से करना चाहिए। तो जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, हमने कृष्णा सीरियल आता था या भागवतम में भी बताया है कि ब्रह्मा जी ने भी भगवान के प्रति अपराध किया था। उनके सारे ग्वाल बालों को, गैया को, सबको चुरा ले गए थे भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया ना। फिर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, उनकी स्तुति की, भगवान से अर्चना, उनकी जो है पूजा की, स्तुति की, फिर भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया था। यहाँ पर जो है लाइट चली गई है तो नेट भी चला गया है, शायद अब देखते हैं कितनी देर चलेगा। ये ना सुन रहा हूँ, नहीं सुन रहा, चला गया। तो क्या करें, पोज नहीं होता। अब क्या कर रही। लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी
प्रॉब्लम हो गई, नेट भी चला गया फिर। तो जैसे मैं ब्रह्मा जी के बारे में बता रही थी कि ब्रह्मा जी ने गलती की, लेकिन जब जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगी, तो भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर बताया जाता है कि इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया था, तो फिर उन्होंने ये हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे। तो जो हरिदास ठाकुर हो ब्रह्मा जी का ही अवतार माना जाता है। और फिर उन्होंने भक्ति की भगवान की खूब, और फिर वो भगवान के धाम चले गए थे। तो जैसे कि इंद्र की कथा भी आपने देखी है कि इंद्र ने भी भगवान के प्रति अपराध किया था। जब उनके घर वाले इंद्र की पूजा करते थे बारिश के लिए, तो उन्होंने नंद बाबा को मना किया था कि नहीं, आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भी था कि हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, वर्षा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने मना किया, नहीं, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। और फिर उन्होंने जैसे इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र काफी नाराज हो गए, और इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इतना पानी बरसा दिया कि पूरा सब कुछ पानी ही पानी हो गया सब जगह। तो फिर भगवान ने क्या किया, अब भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और जितने भी गैया थी, ग्वाल बाल जो भी सब थे, सबको उस गोवर्धन के नीचे बुलाया कि आप सब यहीं पर रहे। 1 हफ्ते तक बारिश होती रही, और 1 सप्ताह तक भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, और सब कार्य अच्छे से चल रहा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तो जब इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, मैंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है भगवान के प्रति, मैं समझ ही नहीं पाया भगवान को कि भगवान है। क्योंकि कहते हैं ना, माया का प्रभाव था, माया सबको अपने चंगुल में फंसा लेती है। तो इंद्र भी नहीं समझ पाए कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर उन्हें गलती का एहसास हो तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि भगवान से क्षमा मांगते। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो उन्होंने सुरभि गाय को से प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चले, क्योंकि सुरभि गाय भगवान को गैया से काफी प्रेम है। तो जब गाय को आगे कर दिया तो भगवान शांत हो गए, और भगवान ने उनको, फिर गैया ने उनसे प्रार्थना की सुरभि गाय ने कि आप, इंद्र ने बहुत बड़ी गलती की, आप उसको क्षमा कीजिए। तो फिर भगवान ने उनको क्षमा किया था। तो इस लीला से हमें ये पता लगता है कि भगवान ने जब कहा है कि देवी देवता की पूजा नहीं करनी, क्योंकि देवी देवता हमें कुछ सुविधाएं दे सकते हैं लेकिन वो हमें मुक्ति नहीं दे सकते हैं। और जो भी हम देवी देवताओं के प्रति जो भी हम भक्ति करते हैं वो सब भगवान को ही प्राप्त होती है, लेकिन वो कहते हैं अविधि पूर्वकम, वो विधि नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें और किसी की पूजा भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ इंसान या कुछ भक्त भी हैं इस लाइन में कि वो दीक्षा लेने के बाद भी अपने जिस देवता की पूजा करते हैं उसको नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ लोग छोड़ देते, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते, या उनके घर की परिस्थिति ऐसी है कि वो छोड़ने नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने भी जब दीक्षा ली तो मैंने कहा मैं नवरात्रे नहीं करूंगी, मैं ये वाला व्रत नहीं करूंगी, तो मेरी सास बहुत ही ज्यादा नाराज हुई मुझसे, काफी मुझे बोला भी उन्होंने, झगड़ा भी हुआ कि क्यों नहीं करोगे, जब सब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरी दोनों जेठानियां करती थी। लेकिन मैंने जब ठान लिया तो ठान लिया, मैंने कहा आपको जो कुछ कहना कहिए आप, लेकिन मुझे नहीं करना तो नहीं करना। अब एक तरफ तो हमें झुकना पड़ेगा, जब हमने गुरु महाराज से वादा किया है कि हम वहां पर नहीं करेंगे, तो फिर हम घर पे कर रहे हैं, तो एक तरफ से गुरु महाराज के प्रति भी अपराध होगा ये। तो फिर मैंने कभी व्रत नहीं की, मैं सिर्फ करवा चौथ का व्रत करती हूँ, मैंने और सारे व्रत छोड़ दिए हैं, नहीं करती मैं। आदिल्ला माता जी तो करवा चौथ का व्रत भी नहीं करती हैं, क्योंकि उनके घर में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, तो वो नहीं करती तो नहीं करती है, वो सिर्फ भगवान के जो व्रत हैं उन्हीं को करती है, ऐसा और कोई व्रत नहीं करती है। तो इसलिए हमें भी यही समझना है इससे कि जो भी, माता जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। माता जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुल देवता होते हैं, हाँ जी। जैसे हमारे यहाँ पे दादा साहब है या किसी के कहीं पे और है, तो क्या उन्हें भी ना माने? माता जी मान सकते हैं, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उनको यही कह सकते हैं कि भाई आप हम पर कृपा कीजिए कि हम और भक्ति में अच्छी प्रगति कर पाएं। आप इस तरह से उनको मान सकते हैं कि परिवार की बात है, अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो फिर कलह भी गांव हो की सकता बात है भी है और परिवार में। हाँ परिवार जी, की भी है, जैसे तो उसको मानना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ भी देवी की मानता है, तो हम लोग तो देखो ना तो नवरात्रि करते हैं,
ना ही मैं कभी वहां पर जाती हूँ। लेकिन जब जैसा कोई ऐसा जरूरी हो जाने से, बच्चों को लेके गए, जब बाल उतरवाने थे या शादी वगैरह होती है, तो फिर हम जाते हैं वहां पर। तो ऐसे हम आप लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा धन्यवाद घर में माता भी जी। तालमेल बना के रखना पड़ता है। तो जा सकते हैं, कोई जाने में बुराई नहीं है। तो गोवर्धन लीला का एक कारण ये भी बताया जाता है कि कुछ गोपियों की शिकायत रहती थी कि भगवान तो गोपों के साथ खेलते हैं, हमें समय नहीं दे पाते, या कुछ गोपों की भी ये समस्या थी, या गायों की समस्या थी, मतलब कुछ की सबकी, कि हमें सब इकट्ठे, मतलब हम भगवान के पास समय नहीं बिता पाते, भगवान का संग नहीं ले पाते हम। तो इसलिए भगवान ने इस लिए भी ये लीला की थी कि इस लीला में सभी मेरा संग एक साथ प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी जितने भी वहाँ के वासी थे, ग्वाल बाल हो गए या वानर हो गए या उनके गोप थे, गोपियां थी, तो सभी एक साथ जो है भगवान का संग ले पाए। इसलिए भी उन्होंने ये लीला की थी, जो हमारे आचार्य बताते हैं। तो जैसे कि इसमें एक और घटना आती है, आप सबने देखा ही होगा सीरियल में, कि जब भरत महाराज भगवान राम चले गए थे वनवास में, तो भरत महाराज बड़े दुखी थे। तो जैसे ही हनुमान जी वहां से संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये पता नहीं कौन जा रहा है, क्या पता ये राम जी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो ऐसे उन्होंने तीर उनको मारा, तो वो नीचे गिर गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तो हनुमान जी हैं और संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर क्षमा मांगी। भरत जी ने क्षमा मांगी कि यदि मैंने कोई भी अपराध ना किया हो, या मैंने अच्छे से भगवान का नाम लिया हो, तो ये ठीक हो जाए, हनुमान जी का घाव जल्दी से भर जाए। और फिर हनुमान जी का घाव एकदम से भर गया, और हनुमान जी फिर संजीवनी बूटी लेकर चले गए थे। तो बताने को तो कितना ही बता लो, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा मैंने नोट कर रखा है। लेकिन जो मेन बात है यही है कि हमें देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उनको उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, बस मेन बात यही है। प्रणाम मंत्र माता जी यही बोले ना, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवेच, ये भी बोल पतिता सकते नाम हैं, नहीं तो माता जी पावनेभ्यो वैसे जैसे हम वैष्णवेभ्यो। दंडवत प्रणाम करते हैं ना सभी को, जैसे भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं ना, ऐसे ही उनको प्रणाम कर सकते हैं, बस माथा टेक सकते हैं, जैसे हम मंदिर में जाके भगवान के आगे माथा टेकते हैं, है ना, या गुरु महाराज के आगे माथा टेकते, तो ऐसे हम देवी देवताओं के आगे माथा टेक सकते हैं, क्योंकि वो जैसे भगवान माता के जी कोई अंश मंदिर हैं। सामने आ जाए, माता जी जैसे हाँ मंदिर कोई जी, जाते मंदिर हैं सामने आ जाए तो तो वो आप हाथ बोलते जोड़ सकते प्रणाम हैं। मंत्र। जैसे अब हम हाथ रोड जोड़ पे जा सकते रहे हैं, जय कई माता बार की। रास्ते में शनि देव का मंदिर नहीं आ जाता है, तो हम दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हाँ। ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां से जा रहे हैं और कोई सामने मंदिर है और हम नहीं प्रणाम करते, तो ये गलत होगा। तो कोई भी मंदिर हमें दिखे या किसी देवी देवता की मूर्ति हमें दिखे, तो हमें प्रणाम करना चाहिए सभी जय को, चाहे माता हम की माता जी, जय खड़े माता की खड़े बोल दो, हाथ से जय बजरंग कर बली ले बोल या दो, तो माथा उसमें टेक कोई ले। हाँ जी, कोई दोष, अगर जय माता की बोल दो, जय बजरंग बली की बोलो, तो कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं, कोई दोष नहीं है, बोल सकते हैं, ऐसे कोई दोष नहीं। बस दोष यही है कि हमें भक्ति नहीं करना, उनको भगवान नहीं समझना। हम ये सोचे कि नहीं, ये शिव जी वो तो भगवान माता है, जी ये हनुमान जी भगवान है, ये देवी भगवान है, हम इनकी पूजा करें, ऐसा भगवान नहीं समझना उनको। वो तो ये हमारे यहाँ से भगवान माता नहीं जी है। सारी मूर्तियां उठा के इन्होंने रख दी वहाँ, जहाँ राधा कुंड पे ले जाके परवाह कर दी, हाँ, सब वो तो है हम भी नहीं नहीं अब रखते, कोई। हमारे घर में भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां थी, तो मैंने तो किसी को दे दी, मतलब जो देवी देवता की भक्ति करता उनको दे दी मैंने। मगर अभी आप इनकी सेवा कर सकते तो आप कर लीजिएगा, मैं इनको पैक करके रखूंगी अलमारी में, कोई फायदा नहीं है। या फिर मैं कहीं इनको बहा के आऊंगी, तो हाँ। अच्छा आप सेवा कर सकते, तो मैंने ऐसे किसी को दे दिया। बस मैं अपने घर में, मेरे घर में जगन्नाथ जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, और गुरु महाराज की और षड गोस्वामी, बस ये इन्हीं की पूजा करते हैं। कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं रखी है हमने। तो ऐसे कर सकते हैं आप भी ना। तीसरा माता जी, गुरु की अवज्ञा करना, हाँ जी, अब तीसरा अस्तु करते हैं, हमेशा धर्म क्योंकि नीति इसमें सनातन। बताने को कितना ही बता लो, लेकिन मेन बात कोई समझना चाहिए ना, फिर वही भूल जाएंगे। मेन बात इसमें ये है कि देवी देवता को नमस्कार करना, उनको भगवान नहीं समझना, भगवान नहीं समझना, बस मेन उनका बस आदर इसी में करना यही है। है। पढ़ने को तो इसमें 2-3 पेज लिखे हैं, मेन कितना ही मैं समझा लूँ आपको, कोई कुछ नहीं है, भूल जाएंगे थोड़ी देर में। और अच्छा, अगर इससे भी, इसमें भी यही है कि अगर कोई हमसे
अपराध हो भी जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान का नाम जप जो है ज्यादा करना चाहिए। किसमें माता जी, तीसरे वाले में? हाँ जी, अगर देवी देवताओं के प्रति हमसे, दूसरा है ना ये, देवी देवताओं के प्रति कोई अपराध हो भी जाता है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए और वही जप करना चाहिए ताकि हम उस अपराध से मुक्त हो जाएं। बस यही बता रखा सभी में कि निराकरण क्या है, अगर किसी से अपराध हो जाए तो कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। तो गुरु की अवज्ञा, मान लीजिए जो गुरु ने हमें जो भी आदेश दिए हैं, तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, कि जो ने गुरु ने हमें जो भी नियम दिए हैं, जो भी आदेश दिए हैं, उनका पालन ना करें, हम अच्छे से दृढ़ता से पालन ना करें तो ये गुरु के प्रति अपराध होगा। या गुरु को हम साधारण मनुष्य समझे तो भी ये अपराध होगा, क्योंकि गुरु साधारण मनुष्य नहीं। हम सोचे नहीं जैसे हम बीमार हैं वैसे गुरु भी बीमार होते हैं, हम खाना खाते हैं ऐसे गुरु भी खाते हैं, तो हमें उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना है, कि गुरु महाराज क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने उनको भेजा है। तो 3 प्रकार के गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु, जो भी हमें जोड़ता है, फर्स्ट टाइम जो हमें मिलता है वो हमारा शिक्षा गुरु है, ठीक है। फिर दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु। और एक है हमारा चैत्य गुरु, जो कि हमें अंदर से हमें जो है ज्ञान देता है कि हमें जो है किसी को गुरु बनाना है, कैसे भक्ति करनी है। कहते हैं ना हमारे हृदय से आवाज आती है, तो हमारा चैत्य गुरु है, वो परमात्मा स्वरूप में भी हम उसको समझ सकते हैं। तो चैत्य गुरु भी हमें बार बार मतलब ऐसा संकेत देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 गुरु बताए गए हैं। तो जो शिक्षा गुरु है उसका भी हमें इसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो दीक्षा गुरु है उनका हमें भगवान की तरह से सम्मान करना चाहिए। हम मानते हैं भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ने उन्हें भेजा है ताकि वो हमें भगवान से पहुंचने का माध्यम है, रास्ता दिखा सके। क्योंकि गुरु महाराज हमें रास्ता दिखा सकते कि भगवान के पास हमें कैसे पहुंचना है, भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी है, अपना उद्धार कैसे करना, तो गुरु महाराज ये सब हमें बता सकते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज को कभी भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। जैसे जब प्रभुपाद जी थे तो उनके शिष्य है, जब प्रभुपाद जी कहीं पर भी जाते थे तो जहाँ पर भी उनके शिष्य होते तो वो काफी प्रभुपाद जी का सम्मान करते थे, कीर्तन करते थे जब गुरु महाराज आते थे, और उनके लिए तरह तरह के भोग बनाते थे, ठीक है ना। तो फिर जो और जो लोग थे जो जिनको ज्ञान नहीं था वो ये कहते कि आप क्या भगवान हो, तो प्रभुपाद जी यही कहते थे कि नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो फिर ये लोग आपकी ऐसे पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे कि इनका ये कर्तव्य है कि गुरु की ये भगवान के समान ही भक्ति पूजा करें। मैं भगवान का दास हूँ, बल्कि मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन ये इनका कर्तव्य है, क्योंकि ये जब मेरी सेवा करेंगे तो इनका हृदय शुद्ध होगा, ये और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि ये नियम चला आ रहा है, जब गुरु प्रभुपाद जी थे तो वो अपने गुरु महाराज की काफी सम्मान करते थे, उनकी आरती करते थे अच्छे से। और इसी प्रकार से फिर प्रभुपाद जी, अब जो हमारे महाराज थे गोपाल कृष्ण महाराज थे, वो अपने गुरु की सेवा करते थे, और इसी प्रकार से हमें भी उनकी अपने गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज तो अब चले गए हैं तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें जैसे हम पहले से भक्ति करते थे, सेवा करते थे, गुरु महाराज की जो भी नियम उनका पालन करते थे, उसी प्रकार से हमें अब भी करना चाहिए। क्योंकि हमारे देखने का नजरिया अलग, वो चले गए हैं लेकिन वहां से भी हमें उनकी कृपा मिल रही है, वो हमें देख रहे हैं वहां से भी, जहां पर भी वो गए हैं, और वो वहां से भी हमें कुछ ना कुछ हमारा भला ही करेंगे। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की मैंने कथा सुनाई थी आपको, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य थे। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चले गए, अंतलीला में चले गए वो, तो क्या किया कि उन्होंने भक्ति छोड़ दी और फिर से मांस खाना शुरू कर दिया, चाय कॉफी सब कुछ उन्होंने, जो भी काम उन्होंने छोड़े सारे कार्य करने शुरू कर दिए दोबारा से। तो क्या हुआ कि उनका अंत समय
आ गया और उनको ले जाया गया शमशान घाट में। तो जैसे ही उनको लिटाया गया था कि उनको बस अग्नि देनी है, अब समय हो चुका, अग्नि देनी है। तो जैसे ही जो भी अग्नि देने वाला था वो बढ़ा, एकदम से वो उठ के बैठ गए। तो सब लोग डर गए, वहां पर जितने भी थे, कहने लगे भूत भूत, ये तुम कैसे जिंदा हो गए, तुम तो मर गए थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर उसने कहा कि नहीं नहीं मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। कहने लगे तुम तो मर गए थे, तुम बोल कैसे रहे हो। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि मैंने इतने पाप किए, तो मैं यमराज जी के पास गया। तो यमराज जी के जो दूत थे उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपना गुरु बनाया था। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहीं पीछे ही खड़े होते हैं और वो एकदम से उनके पास आते हैं और उनको खूब डांट लगाते हैं। कहते हैं कि तुमने सारे गलत कार्य क्यों शुरू कर दिए, और तुम्हें एक मौका और दिया जाता, तुम नीचे जाओ और जो भक्ति द्वैत स्वामी हैं उनसे दीक्षा लो, अच्छे से भक्ति करो, नियमों का पालन करो, दीक्षा लो, फिर तुम यहाँ पर आना। तो वो नीचे आते हैं, उनको वो स्वामी मिलते हैं, उनसे वो दीक्षा लेते हैं और फिर अपनी भक्ति करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि गुरु महाराज वहां पर भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए उनको एक मौका और दिया गया। तो अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, हमें उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन बस ये है कि हमें श्रद्धा से, प्रेम भाव से उसको करना चाहिए। कभी उसको बंधन मानकर या उसको भार समझकर नहीं करना चाहिए कि अरे अब जुड़ गए तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उसको अच्छे भाव से हमें करना चाहिए। अपना स्क्रीनशॉट ले सकता तो वो उसका नहीं। तो गुरु महाराज का यही है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि जब गुरु की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है, जब गुरु की कृपा है तो भगवान की कृपा भी मिलती है। अब गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान भी हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये भक्ति लता का बीज जो भी हमें मिलता है गुरु महाराज से ही हमें प्राप्त होता है। कहते हैं यदि गुरु की कृपा हो ना तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है, पर्वत पर चढ़ सकता है, और गूंगा व्यक्ति भी बहुत अच्छा प्रवक्ता बन सकता है, यानी बोल सकता है गूंगा व्यक्ति भी, यदि गुरु की कृपा हो तो गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरु का ये नहीं है हमें कि हमें फैशन के लिए गुरु बनाना है। कुछ लोग फैशन के लिए भी गुरु बनाते हैं, अरे इसने गुरु बना लिया, उसने गुरु बना लिया, तू पीछे कैसे रह गया, तू भी गुरु बना ले। तो ये सोचकर भी कुछ लोग गुरु बनाते हैं। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। गुरु बनाना है तो पूरा श्रद्धा भाव से, अच्छे भाव से हमें गुरु बनाना है, ताकि वो हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता हमें दिखा सके। गुरु भगवान के धाम हमें जाना है तो भगवान के धाम जाने का रास्ता दिखा सके, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसका बारे में हमें ज्ञान दे सके। और जब भी हमें गुरु से कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल विनीत भाव से और अपने आप बिल्कुल नीचे बैठकर, गुरु का स्थान ऊपर होना चाहिए। कभी ये ना सोचे कि नहीं हम सामने बैठेंगे, क्या गुरु है, ऐसे हम उसकी परीक्षा लेना चाहें कि नहीं नहीं चलो इससे पूछ के देखता हूँ इसको पता कि नहीं पता। ऐसा कभी अहंकार भाव से कुछ भी नहीं पूछना है, हमेशा विनीत भाव से कुछ भी पूछना है तो विनीत भाव से गुरु से पूछना है। और ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो कि जरूरी है, आलतू फालतू के इधर उधर के कोई भी प्रश्न नहीं पूछने हैं। तो तभी जैसे अब गुरु के हरे कृष्ण माता जी। माता जी, चैत्य गुरु आप कह रहे थे, वो क्या होता है? चैत्य गुरु माता जी जो हृदय में हमारे हैं, जो हमें हृदय से संकेत करते हैं कि हमें कार्य करना है नहीं करना है, तो चैत्य गुरु ऐसे ही बताया जाता कि हृदय में, यानी परमात्मा को भी समझ सकते हैं। हमारे हृदय में सबके में परमात्मा है भगवान रूप में, तो वो सभी के हृदय में है परमात्मा, अंगुष्ठ मात्र में बताया जाता है। तो वो चैत्य गुरु हमारे। तो जैसे कि अब गुरु क्या है, जैसे गुरु के भी कुछ कार्य हैं। पहले तो शिष्य के कार्य देखते हैं कि शिष्य का क्या कार्य। 3 प्रकार के शिष्य बताए गए हैं शास्त्रों में, कि एक शिष्य तो ऐसे हैं जो कि बिना ही गुरु के बोले समझ जाते हैं कि गुरु को क्या चाहिए। दूसरे ऐसे हैं जिनको गुरु महाराज बताते हैं कि आपको ये कार्य ऐसे करना है तो वो उसके अनुसार करते हैं। और तीसरे शिष्य ऐसे हैं कि उनको कहने के बाद भी उस कार्य को वो नहीं करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी इसमें आती है। एक बार क्या हुआ, आप सबने जो पुराने भक्त उन्होंने सुनी हुई होगी कि एक गुरु और शिष्य थे। तो गुरु घोड़े पर बैठे थे और कहीं पर जा रहे थे, शिष्य साथ में जा रहे थे। तो गुरु जी के कपड़े गिर गए
तो शिष्य ने नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ना उठाना कि नहीं उठाना। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे तुमने मेरे कपड़े नहीं उठाए। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बताया नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या 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 काम मुझे करना है। तो गुरु महाराज ने बता दिया, ठीक है, मेरा कोई कपड़ा गिरे तो उठा लेना। तो उन्होंने लिख लिया, हाँ तो कोई भी सामान गिरेगा तो मैं उठा लूंगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर जो है वो जो घोड़ा था उसने विष्ठा कर दिया, तो उसको उठाने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा, छी छी ये क्या कर रहे हो, ये आपने कहा था ना सब कुछ उठाना है, तो इतना तो बुद्धि होनी चाहिए कि क्या उठाना क्या नहीं उठाना। इस चीज को उन्होंने मतलब ध्यान से नहीं लिया, बस जो गुरु ने बताया उसको फॉलो करना है। फिर क्या हुआ कि थोड़ा आगे जाने के बाद गुरु ही गिर गए। तो उस शिष्य अपना चलता रहा, उसने गुरु को उठाया नहीं। तो गुरु महाराज चिल्लाने लगे कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ पे गिर गया और तुमने मुझे उठाया नहीं। तो फिर लिस्ट देखता है, लिस्ट में तो लिखा ही नहीं कि गुरु गिर जाए तो उसको उठाना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मुझे उठाओ। तो मतलब इस प्रकार के शिष्य हैं कि यानी गुरु जो बताएंगे उसको करेंगे, या उसको, और कुछ ऐसे हैं जो कहने के बाद भी उसको नहीं करेंगे, और कुछ इतने बुद्धिमान हैं जो उन्हें पहले से ही गुरु के मूड का पता लग जाता है कि गुरु महाराज को क्या चाहिए, तो उनके कहने से पहले ही उसकी सारी बातें मानते थे। जैसे जो हमारे गुरु महाराज थे, उनके साथ जो भी भक्त रहते थे, उन्हें पता था कि गुरु महाराज को किस समय क्या चाहिए, तो कितना वो गुरु महाराज की सेवा करते थे, ध्यान रखते थे। तो इस प्रकार का हमें भी शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमें सिखाया गया है हमें उसको ही फॉलो करना है। फिर गुरु के कार्य क्या है? अब गुरु के भी कुछ कार्य होते हैं। अब गुरु के कार्य हैं, 7 प्रकार के कार्य हैं गुरु के, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे गुरु महाराज में क्या होना चाहिए कि गुरु कभी भी जो नियम शास्त्रों में दिए गए उनसे कभी भी समझौता नहीं करता। यानी शास्त्रों में कोई भी नियम दिया गया है, यानी सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करनी है, तो गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मंगल आरती मत करो। तो यानी समझौता नहीं करेगा कि किसी व्यक्ति के लिए अलग से नियम बना दे, ऐसा नहीं करेगा। जो भी शास्त्रों में नियम दिए गए हैं उन्हीं को हमें बताएंगे, उन्हीं को फॉलो करने के लिए कहेंगे कि उन्हीं नियमों को हमें मानना है। दूसरा है, जो व्यक्ति अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता वह गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो गुरु का कार्य है कि वो अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको गुरु बनने का कोई भी हक नहीं है, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। तीसरा है कि गुरु बनने से पहले व्यक्ति को आदर्श शिष्य बनना होगा। अब गुरु वही व्यक्ति बन सकता है जो कि आदर्श शिष्य हो, यानी वो अपने जो उनके गुरु में सिखाया है उनको अच्छे से नियमों को पालन करता हो, अच्छे से उनको मानता हो, सारे कार्य को बिल्कुल सुचारू रूप से, जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि मॉर्निंग प्रोग्राम है, फिर जब करना है ये करना है, तो उसी ढंग से उसको किया जाए। तो अगर वो आदर्श शिष्य है तो वो एक आदर्श गुरु बन सकता है। तो ये गुरु के अंदर गुण होना चाहिए कि वो भी एक आदर्श शिष्य हो, फिर वो आदर्श गुरु बनने के योग्य होगा। चौथा है कि गुरु अपने को कभी भगवान नहीं मानता। गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं। लेकिन जो आजकल के गुरु बने फिरते हैं वो अपने को भगवान समझते हैं कि नहीं हम तो भगवान हैं, आओ हमारी पूजा करो। जैसे हिरण्यकशिपु कहता था ना कि मैं भगवान हूं, प्रहलाद महाराज को बार बार टॉर्चर करते थे कि नहीं मैं भगवान हूं, विष्णु भगवान नहीं है, मेरी पूजा करो। तो जो आजकल के गुरु हैं वो भी अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम भगवान हैं, बस हमारी सुनो, हमारी पूजा करो। ये जो गुरु अपने को भगवान कहेगा वो कभी गुरु बनने के लायक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। वास्तविक गुरु 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से जुड़ा होता है। तो हमारे 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय। तो इन संप्रदायों में से किसी एक में से गुरु होना चाहिए, उसी को हमें गुरु बनाना है जो इन संप्रदायों में से है। और हम क्या है, हम मध्व गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में से जुड़े हुए हैं, जो कि मध्वाचार्य से चला आ रहा है। गुरु हमेशा शास्त्रों के माध्यम से ही ज्ञान देता है, अपने मन गणित विचारों से नहीं। गुरु हमेशा जो भी शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार हमें ज्ञान देगा, कभी अपने मन गणित तरीकों से नहीं कि उनके मन में कुछ आया और उसके बारे में कुछ ऐसे ही कुछ गलत बता दे कि नहीं ये मेरे मन की उपज है, मेरा मन तो ये कहता है। नहीं, जो भी शास्त्रों में उसी के अनुसार हमें ज्ञान देगा। वास्तविक गुरु वह है जो कृष्ण प्रेम दे सके।
जो असली गुरु कौन है? जो कि हमें कृष्ण प्रेम दे सके, वही वास्तविक गुरु है। तो कहते हैं कि जो गुरु है वो जाने के बाद भी वो किसी भी रूप में, कई बार उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान के धाम जा चुके हैं वो, लेकिन अपने शिष्यों को यहाँ से ले जाने के लिए दोबारा से जन्म लेते हैं वो, या किसी भी रूप में वो आते हैं ताकि अपने शिष्यों को यहाँ से वो भगवान के धाम ले जाएं। तो ये गुरु का कर्तव्य है। तो इस प्रकार का यदि गुरु हो तो उसे गुरु बनाना चाहिए, और उसके अंदर ये गुण नहीं है तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो ठीक है, ये आप सबको समझ आया। टाइम भी हो गया है तो यहीं पे विराम करते हैं। यदि किसी को कुछ और पूछना हो तो कल वाली क्लास में पूछ सकता है, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है। जब मैंने पहले ये हरिनाम के ऊपर क्लास की थी तो मैंने एक हरिनाम को 1 घंटे में समझाया था, क्योंकि आदिल्ला माता जी ने मुझे कहा था कि आपको विस्तार से समझाना है इसको। तो पहले भक्ति कक्षा की क्लास होती थी और आदिल्ला माता जी के ग्रुप में भी मैं क्लास करती थी, तो मुझे मतलब 10 नाम अपराध थे तो मुझे 10 दिन उसको लगे थे समझाने में। तो आपको मैं शॉर्ट बता रही हूँ ताकि इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा आप अपनी मर्जी से भी पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह जो है उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा, अगर बुक है तो आपके पास। ठीक है, तो ये 3 हमारे नाम माता अपराध जी जब हमारे हो गए हैं। डिसाइपल कोर्स हुआ था उसमें भी बताया गया था। हाँ, उसमें बताया गया है माता जी, किताब है ना उसमें बताया हाँ, गया जब है। उस निमाई बंधु प्रभु जी ने क्लास ली थी तो उसमें सारा डिटेल से बताया गया था कि गुरु हमें कैसे बनाना चाहिए, ये कैसे अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्लास लेते थे उनकी? हाँ, वो डिसाइपल कोर्स किया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, प्रणाम। कल फिर हम करेंगे। कल तो शायद क्लास नहीं होगी क्योंकि आज भी ना लेक्चर डाला था, लेकिन बाद में मैसेज आया कि आज लेक्चर नहीं है, वहां पे किसी और ने किसी प्रोग्राम के लिए बुक कर रखा था मंदिर को। तो कल लेक्चर होगा, तो कल हम शायद क्लास नहीं करेंगे। अगर बाई चांस कोई मैसेज चेंज हुआ तो मैं मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। तो जब अगली क्लास होगी तो उसमें 3 नाम अपराध का और हम कर लेंगे, यानी मैं थोड़ा जी जल्दी माता। करूंगी इसको ताकि 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाए। फिर हमें गीता भी पूरी करनी है अभी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी किस किस ने फॉर्म भरा है? निमाई बंधु प्रभु का मैसेज आया कि किस किस ने फॉर्म भरा है, मुझे बताइए। आपने भरा है? मैंने भरा है माता जी। कविता माता जी ने भरा है? हाँ जी माता जी। हाँ जी, आपने भी भरा है। और कमलेश माता जी, आपने पहले भरा था? माता जी मैंने पहले भरा था। हाँ, पहले भरा था, एग्जाम नहीं दिया ना आपने, फार्म भरा था ना। तो अब हमारे ग्रुप में से 2 लोगों ने भरा है, ठीक है। तो मैं प्रभु जी को मैसेज कर दूंगी कि 2 लोगों ने भरा है, तीसरा मेरा, हम 3 लोगों ने फार्म भरा है अब। तो 30 जून के माता आसपास जी पेपर की तैयारी करा दो। पेपर की तैयारी माता 1 जी, तारीख में पेपर। जो मैं सिखा रही हूँ ना उसी में से पेपर आएगा माता जी। ये सिलेबस ही बता रखा है। अब यानी अभी इस आपको श्रद्धावान माता का जी पेपर इसमें देना है वो ना। नहीं दे रखी। नहीं नहीं, श्रद्धावान का देना है ना, तो श्रद्धावान में तो वो प्रार्थना ही आएंगी जो आपने भेज रखा है। माता जी वो नहीं दे रखा उसमें संसार दावा, उसमें शिक्षा अष्टकम दे रखा है बस। आरतियां नहीं आएंगी, आरतियां नहीं दे रखी उसमें, आरतियां नहीं पूछ नहीं, रखा। प्रणाम मंत्र और शिक्षा अष्टकम है। प्रणाम मंत्र और प्रपात जी का प्रणाम मंत्र है, और भोग लगाने का मंत्र और है उसमें, शिक्षाष्टकम है, और जो प्रसाद ग्रहण करेगा जो मंत्र है महाप्रसाद गोविंदे वाला, वो भी याद करना है। और 10 नाम अपराध, 10 नाम अपराध आएंगे, वो याद करने हैं। और जो हम प्रसाद पाते हैं महाप्रसाद हाँ, वही गोविंद। बता रहे ना, महाप्रसाद गोविंदे, वो वाला श्लोक याद करना है। तो बस यही 4-5 चीजें ही आपको याद करनी श्रद्धावान में, और ज्यादा नहीं माता करना जी है। शिक्षा अष्टकम सुना ना क्यों, मतलब ये कैसे करना है अब ये पता लगेगा माता जी वो कैसे एग्जाम लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे अभी टिक मार्क वाले क्वेश्चन लेंगे, वो लिखने का नहीं है कुछ ज्यादा। तो उसमें जैसे आपको ठीक है। पूछे उसमें टिक मार्क लगाने। यदि आपका इंटरव्यू वगैरह होगा मंदिर में, ऑनलाइन हो या आपको जाना पड़े, तो उसमें हो सकता है आपसे सुन सकते हैं श्लोक का, तो याद तो करने ही पड़ेंगे आपको ना, क्योंकि ओरल में तो कुछ नहीं, भी आप सुन तो ये सकते हैं। डेली पूजा में भी लगते हैं ना ये सब हाँ, चीजें तो। ओरल में तो कुछ भी सुन सकते हैं। लिखने का उन्होंने कहा कि पिछली बार भक्तों को बहुत ज्यादा लिखना पड़ा था, काफी समय लगा था, तो अब की बार हम ऐसे क्वेश्चन देंगे बस टिक मार्क वाले होंगे, तो उसकी हम्म। तैयारी कीजिए आप।
तो मैं भी आपके साथ ठीक ही है हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जय जी, हरे सलाम। कृष्णा। माता जी, जो भोग लगाने का मंत्र है वो ये महाप्रसाद है गोविंदे वाला है या नहीं ग्रहण नहीं, ये करने तो का है माता ये? जी वो है जो भोग लगाने के बाद प्रसाद पाते हैं ना भक्त लोग, तो उससे पहले बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे अच्छा अवनाम ब्राह्मणी वैष्णवे। नाम ब्राह्मणी वैष्णवी। हाँ जी, ये पूरा है, काफी लंबा है, उसमें बुक में है ये हाँ लिखा होगा। हाँ जी तो हाँ ये जी। वाला मंत्र है। भोग और लगाने का मंत्र तो वही है जो प्रपात जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं पहले हम। अगर किसी ने गुरु बना रखे तो पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोला जाएगा, फिर प्रपात जी का प्रणाम मंत्र बोला जाएगा, 3-3 बार बोलना है ठीक है। सबको। फिर जो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है वो बोलना पड़ता है, और फिर कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र है वो बोलना पड़ता है। उसके बाद 5 पंच तत्व मंत्र बोलना पड़ता है, और हरे कृष्णा का मंत्र बोलना पड़ता है। सीरियल वाइज उसमें लिखा हुआ है, जो बुक होगी ना, बुक में लिखा हुआ है। शायद आपकी बुक में क्या पता ना हो ये मंत्र, लेकिन किसी एक बुक में ये है, और वो बुक तो मेरे पास भी नहीं जिसमें लिखा हुआ है। मंदिर से ही मिलती है वो बुक, मेरे ख्याल में पता नहीं क्या नाम था उसका, प्रबोध नहीं कुछ ऐसा बुक थी वो, उसमें लिखा हुआ था प्रणाम मंत्र ये। नहीं तो वैष्णव सदाचार की जो बुक है ना, वैष्णव सदाचार की बुक है मेरे पास, उसमें प्रणाम मंत्र लिखा है पूरा अच्छे से। तो आपको वो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप उसको फिर किसी हाँ पेज से जी उतार लीजिएगा, ठीक है। जी माता जी। जी हाँ जी, जो धन्यवाद माता वैष्णव जी। सदाचार की बुक उसमें दे रखा है, और किसी बुक में नहीं है। तो ठीक है जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, ये मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण, प्रणाम। नीचे कर दूँ?